शुभैगमनं समाहिमनं जन्मनतं उन्मज्जम् अरे आपराणि स्वाध्याय प्रतापं वापजाम नास्ति आचार्य वृत्ति का सर्वं करोमि शुद्ध जल दीपार के व्यास पर मध्य भावना पर मध्य व्यास चक्र पर नित्य नमो गुरुदेव गणपति व्यास चक्र संक्रमण के व्याचार अंदर शिष्याः नद्वा पुष्पे धम्मा इति सदा वन्दे गुरु भक्ति संयमेन या चरन्ति संसार सारं गुरुं चन्द्रं कर्मज्ञं मरण सावेति ये नित्यं प्रतमन्त्रं निर्दादयामि उत्तराकुला शक्तर्मा प्रदानकारवा ईलप्रावरणा गुणप्रवरणा चंद्रा देवी कामुख्यद्वार कपाल पांडुनाथनंदमाम साधवा गुरुहा पांचमुख्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारंतरम विराम कुमार शांति आरतिका स्फूर्तस्तालुक्यम अंगोन्या समना सुंदर संव्यचरण मार्यान ज्ञान चरण भारतम सुगैगमनं समाहिमनं निर्गुण संपत्ति मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म कुतां ज्ञातारं विशुद्धत्वानां वन्दे तत्त्वं देवादित्य महावीर भगवान की जय गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय कत्तरवती भगवान की जय चिरंकुट भगासान में माता की जय कुंकुम आचार्य भगवान की जय कुमार स्वामी आचार्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य सागर महाराज की जय कटड़ी भद्राजी आचार्य श्रीमती गुरुवर श्रीधर सागर जी महाराज अक्षर ज्ञान सुमणि आचार्य सागर जी महाराज की जय प्रज्ञावादी महाराज की जय समस्तुति शक्ति की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग तत्वाद सूचक 7वें अध्याय को सुन रहे हैं। 6वें अध्याय में आश्रव की बात प्रारंभ हुई और काय वांग मन कर योगा, शरीर वचन और मन से जो क्रिया का संबंध होता है वो आश्रय। शुभ पुण्य से शुभ पाप से, शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप का आश्रय। तो यहाँ प्रश्न किया गया कि शुभ क्या है। 7वां अध्याय शुभ को बताने वाला है, शुभ योग को बताने वाला है। तो उन्होंने कह दिया शब्दस्त्रिया ब्रह्म परित्यज्य विप्रतिर्व्रतम, हिंसा झूठ और परिग्रह, इनसे व्रत होना, दूर होना, अलग होना, छोड़ना, इनको व्रत कहते हैं। व्रत के 2 भेद कर दिए, जय शब्दों मैथी, अनुव्रत और महाव्रत, ये 2 भेद हो गए। उसके बाद तत्स्थैर्यार्थम भावना पंचम, एक व्रत की 5 भावनाएं हैं और ब्रजी लोगों को प्रतिदिन इनकी भावना तो करनी है। इन भावनाओं से भावित होकर के व्रतों की ऊर्जा है, व्रतों का स्वाद है, व्रतों का आनंद है। क्या? अहिंसा आनंद की पद्धति। आनंद की पद्धति क्या है?
आनंद क्या है? भय और आसक्ति से ऊपर उठने का नाम आनंद है। ना भय हो ना आसक्ति हो, उसका नाम आनंद है। आनंद की अनुभूति। तो अहिंसा की अनुभूति हम 5 बातें ध्यान रखेंगे तो अनुभूति होगी। वांग मनोवृत्ति दान निक्षेपण समित्याह लोकित पान भोजना। अशुभ ना बोले, अशुभ ना सोचे, 4 हाथ जमीन देख के चले, कोई भी वस्तु को सही ढंग से रखें उठाएं, और आलोकित पान भोजन। भोजन की शुद्धि से ही अहिंसा का संबंध। भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। मुनिराज ने भीम को किसका उपदेश दिया? मां छोड़, शराब छोड़। नहीं महाराज, नहीं छोड़ सकते। कौवे का मांस खाया क्या? नहीं खाया, यही छोड़। उस व्रत पर उसकी दृढ़ता रही, भगवान बन गया। छोटे से व्रत ने उसे भगवान बना। तो भगवान बनना और धनवान बनना, भाषा शुद्धि और भोजन शुद्धि। धनवान बनने के लिए भी फ्री में आप करोड़पति बन सकते हैं। अमिताभ बच्चन के 15 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, धनवान बने। और आप भोजन शुद्ध करना शुरू कर दीजिए, भगवान बन गए। संसार के जितने भी धनवान हैं वे सब भगवान के चरणों में झुकते हैं। तो भैया, भगवान बनने में फायदा है, धनवान बनने में फायदा। तो रात दिन ये बात तो सोचते हैं कि आज तक हम धनवान क्यों नहीं बने, पर कभी ये नहीं सोचा कि आज तक हम भगवान क्यों नहीं बने। और जिसे भगवान बनने की निरंतर जागृति आ गई, गलत जागृत हो गई, वही जो है पत्ता की को प्राप्त करेगा। पूर्व प्रयोग क्या? ये 5 भावनाएं क्या है? भगवान बनने का पूर्व प्रयोग है। क्या? विश्व के अंदर 5 ही पाप गिने जाते हैं। सारे धर्म में उन्हीं को 5 पापों की ही स्थापना है, और 5 पापों को छोड़ने के लिए ही क्या नियम दिए जाते हैं। और 5 पापों को रोकने के लिए विश्व के अंदर 50,000 से अधिक कानून। कितने? केवल 5 पापों को नियंत्रण करने के। यदि हम भगवान के 5 व्रतों को अंगीकार कर लें तो 50,000 कानून के बोझ से बच जाएंगे। इतना सरलतम धर्म। अहिंसा, व्रत की 5 भावनाएं, उसमें आलौकिक पान भोजन। और आलौकिक पान भोजन का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि सूखे उजाले में खाना।
पांचों इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करने का नाम आलूपान भोजन है। भगवान बनने की जब भी शुरुआत होगी, पाप की शुरुआत परिग्रह से होती है और धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है। क्या? पाप की शुरुआत कहाँ से? परिग्रह से। धर्म की शुरुआत अहिंसा से। हाँ माँ, याद आ गई। क्या बात, अब नहीं भूलेगी। हाँ, क्या बात। कोई भी नियम अपन लेते हैं, केवल जीवन पर्यंत नहीं। कुछ लोग जीवन पर्यंत की जगह गमन पर्यंत कहते, हमारा जन्म पर्यंत की जगह गमन पर्यंत। नहीं भैया, जिस वस्तु को हमने इस जन्म में अभक्ष मान करके त्याग किया है, उस वस्तु का हमारा जन्म जन्मांतर के लिए त्याग। ऐसी भावना करो कि जो वस्तु इस भाव में मेरे लिए अभक्ष हो गई है, अगले जन्म के लिए क्या भक्ष हो जाएगी क्या? नहीं, मेरा जन्म जन्मांतर तक का त्याग है। जब तक मुझे मोक्ष की सिद्धि नहीं हुई है, तब तक मेरा इन सब का त्याग है। कितना अच्छी बात है। त्याग ऐसा करो कि ग्रहण ना करना पड़े। यम 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 कहते मृत्यु को। मृत्यु पर्यंत। तो हमने उसको मार दिया। किसको? अशुभ भावना को जीवन पर्यंत के लिए मार दिया, इसलिए उसका नाम यम। कहता यम आके ले गया। तो अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं, सत्य व्रत की 5 भावनाएं असत्य क्यों बोलते हैं? क्रोध, लोभ, भय, हसी, 4 कारणों से असत्य बोलते हैं। और सत्य की प्रामाणिकता क्या है? अनुरुचि भाषण, आगम के अनुसार ही बोलना, यदवा तदवा नहीं बोलना। और अचोर व्रत में तो चोरी कहाँ लगती? जिसका किसी का स्वामित्व हो, वस्तु ले ले, चोरी होती है। पुराने जमाने में मालिक की आज्ञा बंधु चीज गए सो चोरी हो, पढ़ा देते थे तो बंदी से। तो 5 भावनाएं, शून्यागार, भूतावान, परो परोदाकरण, भैक्ष, शुद्धि, सधर्मा, विषंवादा। तो शून्यागार वास, पर्वत की गुफाएं, वृक्ष के कोटरे शून्यागार कहलाते हैं। विमूर्तावाद धर्मशाला है, अतिथि गृह है, मंदिर आदि है, ये सब विमूर्तावाद, उनमें किसी का स्वामित्व तो नहीं है। परोपरोधाकरण, अब ऐसे स्थान पर भी किसी व्यक्ति को नहीं रोकना, ठहरने से रोकते हैं तो अचोर व्रत। और भैक्ष शुद्धि, तो 40 दोषों को डाल करके भोजन शुद्धि करना चाहिए। तो नहीं करते हैं तो चोरी का दोष लगता है। ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं में मनोज्ञा मनोधन, स्त्री राम कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वतानुस्मरण, विशिष्ट रस, श्वास, शरीर संस्कार, त्यागा, पंच। ये 5 बातें अपने जीवन में ध्यान रखना है। इसका
संबंध जो है, क्योंकि लोक व्यवहार में चेतन का चेतन से क्या हो जाता है, ज्यादा आकर्षण। इसलिए उस पौद्गलिक आकर्षण को दूर करना है। और स्त्रियों में राग बढ़ने वाली कथा को त्याग, सुनने का, मनोहर अंग देखने का त्याग, विश्व इष्ट रस का त्याग, जिससे शरीर में उन्माद आता है। और आलस्य, प्रमाद या अज्ञान के द्वारा या उन्माद से जो संसार होगा, इसको बार बार याद करना, तो उसे याद करने का त्याग, पूर्वतानुस्मरण त्याग और स्वशरीर संस्कार त्याग। एक 5 बातों का यदि अपन ध्यान रखेंगे तो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का उद्भव होगा। ब्रह्मचर्य की बहुत लंबी लंबी बातें करते रहते हैं। ओ उसने उसको छू लिया, वो उसको छू गया, उसने ऐसे कर दिया। बौद्ध कथा आती है, एक वृद्ध सन्यासी और युवा सन्यासी बोचरी लेके आ रहे थे। रास्ते में एक तालाब था, तो एक युवती पैर फिसल गया, पानी में गिर गई, बेचारी चिल्ला रही है बचाओ बचाओ। युवा सन्यासी था, उसने उसको निकाल करके और किनारे पे रख दिया। अब वृद्ध सन्यासी, अरे तूने लड़की को छू लिया, तू भ्रष्ट हो गया, चल ऐसा कर न वैसा कर। अब वो है गुरु के पास पहुंचा, गुरु महाराज भ्रष्ट हो गया, उसने लड़की को छू लिया, वो जवान लड़की थी, ऐसा था वैसा था, सुंदर, इसको प्राचीन। तो गुरु महाराज कहने लगे क्या हुआ, तुम बताया ऐसे ऐसी लड़की डूब रही थी, मैं उसको निकाल के रखाया। तो गुरु महाराज ने वृद्ध ब्रह्मचारी को, वृद्ध सन्यासी को प्रायश्चित दिया। अब वृद्ध ब्रह्मचारी सन्यासी कह रहा, महाराज मैंने उस लड़की को छुआ भी नहीं, आप मेरे को प्रायश्चित क्यों दे रहे हो? तो गुरु कहने लगे, उसने छुआ तो वो किनारे पे रख के आ गया, तू तो दिमाग के में रख करके यहाँ तक ले आए हैं। कि ब्रह्मचारी जवान था, वो लड़की जवान थी, एक दूसरे को छुआ, कैसा मजा आया होगा, वो सारा गणित लगा था। उत्तम ब्रह्मचर्य तो तभी होगा कि दूसरों के विकार को देख करके भी अपनी चेतना में विकार उत्पन्न न होने दे। यत्किंचित कोई बात आती भी है तो उसको विकारी ना करके यही सोच लेना उसकी बेचारे की चालत मुन्नी कर्म का उदय है, इसलिए ऐसा कर रहा है। पर बस कर्म की वश होगा, दृष्टि तो पड़ जाती है, ऐसा तो नहीं संसार में, लेकिन सोचने का तरीका बदल लेना चाहिए, तो कर्म के बंधन से बच जाएंगे, ब्रह्मचर्य व्रत की भावना में आ जाएंगे। सोच को पॉजिटिव बना देना चाहिए, है सोच को पॉजिटिव बना देना चाहिए, सही देखना चाहिए ना। अकस्मात जो मिल जाता है उसका स्वाद अलग होता है। क्या अकस्मात जो मिल जाता है उसका स्वाद अलग होता है। जैसे जैसे डूबती हुई कोई तरुण युवती को, जैसे पानी में डूबती हुई तरुण युवती को तरुण सन्यासी बचा ले, युवती किसी भगवान की कल्पना में खो जाती है, उस सन्यासी अपने कर्तव्य का श्वास लेता है। अकस्मात जो मिल जाता है उसका स्वाद अलग।
महाराज जी की मीरा थी, मीरा भाई थी, वो कृष्ण में डूब गई थी। हाँ लेकिन उसको इतनी भक्ति से उसको जहर पीना पड़ा। संसार है, वो कृष्ण में डूब गई थी। ये कृष्ण मेरा सब कुछ है। हाँ भक्ति है, भक्ति में कुछ नहीं। भाव की बात। हाँ हाँ आगे तो ये जो है ब्रह्मचर्य व्रत इतना सरल आज के जमाने में नहीं है। सबसे ज्यादा अब ब्रह्म की प्रवृत्ति हो रही है। क्यों हो रही है? सबसे पहला कारण है इष्ट विष्ट रस गरिष्ठ, इष्ट और गरिष्ठ रस पहला कारण है। दूसरा कारण है, हम तो सब जगह कहते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ये डबल लब डल लब। ये ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी थोड़ा ही समय हुआ है। अरे हमारे माता पिता भी थे, कहाँ कैसे सोते थे, सब एक साथ सो गए, पता ही नहीं लगता था क्या होता है। आज सबका कमरा से अब शिफ्ट होगा तो सबको पता लग गया क्या होता। 12 महीने 24 घंटे एक ही बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उससे शरीर की स्पर्शा मर जाती है। उससे क्या होता है, स्त्री को अपने पुरुष के प्रति आकर्षण कम हो जाता है और पुरुष को स्त्री से आकर्षण कम हो जाता है। जब दोनों का आकर्षण कम हो गया, विकर्षण हो गया, तो वो स्त्री कहीं और दूसरी जगह जुड़ने की कोशिश करती है, पुरुष कहीं दूसरी जगह जुड़ने का कोशिश करता है। ये विभक्ति करते, चौकी बहुत दूर दूर लगा दी भैया, थोड़े से और आगे को आ जाओ। आप तो ठीक है, उनको पीछे वाला तो सबसे ज्यादा जो स्पर्शा जो बढ़ गई, तो बाहर की स्पर्शा के प्रति आकर्षित हो रहा है। पहले महीनों में कितने दिनों में एक बार कहीं संसर्ग हो गया, वो तृप्ति का अनुभव। हाँ 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 और है गुप्ती में मनोगुप्ती का कहा निज बला दे अपनी शक्ति से निर्भर। जो अब्रह्म के जो कारण है, हमने चारों तरफ जोड़ रखे हैं, टीवी बीवी एडवर्टाइज, ये वो तमाम जो है, इसलिए सारे के सारे विकार। आप पुराना 50 साल पहला तुम्हारा बागर देखो, ये बाग देखो, महिलाएं आज भी पुरानी महिलाएं एक कपड़ा इधर बक्सर पे बांध लिया और नीचे लहंगा पहन लिया और घूम रही। हाँ? और जितनी प्राचीन आज से पुरानी जो आप जो आर्ट देखते हैं, सब नेकेड है, बेकार था ही नहीं। अरे पशु पक्षी भी तो नेकेड घूम रहे हैं। आदमी औरत का तो थोड़ा सा इतना शरीर दिख जाए तो आकर्षित हो जाता है। क्या है, विकारों का अंत नहीं। किसी ने पूछा कि मंदिरों के बाहर ये मूर्तियां क्यों बनाई गई, सेक्स की काम मुद्राएं क्यों बनाई गई? एक दार्शनिक बहुत बढ़िया उत्तर, यदि तेरे अंदर काम की जिज्ञासा है तो राम नहीं मिलेगा। तू जब कभी ऐसे मंदिर में जाता है, ऐसे मंदिर खजुराहो आदि मीनाक्षी के मंदिर हैं, तो ये बताइए कि तुम मंदिर में कितने मिनट खड़े रहते और बाहर कितनी देर तक घूमते? जब बाहर का तेरा विराम हो जाएगा, तब तुझे अंदर का राम मिलेगा।
तो बाहर कुछ आकर्षण ना रहे, तब तेरा अंदर का नाम मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा। और पांचवी भावना अपरिग्रह वृत्ति, मनोज्ञा, मनोकेंद्रीय विषय, राग, द्वेष, पंच। तो हमारे परिग्रह में केवल एक ही वस्तु नहीं है, पांच इंद्रियों के विषयों को परिग्रह कहा है? मूर्छा और इच्छा में क्या अंतर है? मूर्छा और इच्छा, आगामी की इच्छा, वर्तमान की मूर्छा। शाम को भोजन बना, सब्जी बनी, जीवने बैठे, सब्जी अच्छी थी और बहन भी रोटी बना बना के दे रही है। सब्जी अच्छी लगी तो कहते एक पराठा सेक दो, क्या यही होता ना बहन जी? तो प्रैक्टिकल उदाहरण हो, तो रोटी खाते खाते आपकी इच्छा पराठे पे पहुंच गई, और यदि आपने इच्छा नहीं की, सब्जी अच्छी बनी है, तो रोटी में भी क्या हो गई? मूर्छा हो गई, सब्जी में मूर्छा, अच्छी बनी है, अच्छी बनी है, हाँ, वो क्या हो गई? मूर्छा, आसक्ति। तो आगामी की इच्छा और वर्तमान की मूर्छा और अतीत का लोभ, जो जुड़ा हुआ है, रखा हुआ है, वो खर्च ना हो जाए। वांछा, मरने की इच्छा, रात में स्वामी में भावना, देहांत के समय इसी के बुलाए हैं। बात हो सकता है समाधि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये दोनों की अपेक्षा से एक ही अर्थ इसका है, अलग अलग। जीने की होना वांछा, मरने की होनी इच्छा। हाँ, ये किस अपेक्षा से करता है? दोनों का मतलब वांछा का अर्थ भी इच्छा है और इच्छा का भी अर्थ इच्छा है। ये भविष्य निधि है ना दोनों। मुझे भविष्य में नहीं जीना है या भविष्य में जीना है, अभी मर जाओ तो जल्दी तो मर नहीं रहे। मरने की इच्छा की, जीवन आपके साथ लगा हुआ है, जीवन आपके साथ लगा हुआ है, आप उसमें इच्छा कर रहे हो कि मर जाऊं। हाँ, बस तो मनोज्ञा, मनोज्ञेंद्रिय, विषय, राग, द्वेष, वर्धनानि पंच, ये पांच भावनाएं अपरिग्रह वृत्ति उसमें आती है, क्योंकि पांचों इंद्रियों के विषयों से ही परिग्रह बनेगा। है कि नहीं? सही है। गर्मी के दिन थे, प्यास लग रही थी, प्यास, तो मन में क्या भाव आया? इतनी जल्दी इतनी जल्दी ठंडा आ गया, केवल पानी की कल्पना है कि पानी मिल जाता तो ठीक था। अब पानी आया, हाथ लगा के देखा, यार तो गर्म है, ठंडा होता तो ठीक था। अब इत्तेफाक से ठंडा पानी आ गया, यार गर्मी बहुत है, थोड़ी शिकंजी होती तो ठीक था। अब शिकंजी हो गई तो उन्होंने कहा यार इसमें कुछ कलर होता और अच्छा था,
कलर हो गया तो कान कहते भैया तुमने सब मान लिया तो हमें तो संगीत सुनाओ। तो भाव तो केवल पानी का था, गर्मी थी, पर इच्छा बढ़ गई। पानी गर्म मिल गया तो ठंडे पे आ गया, ठंडा मिल गया तो शिकंजी पे आ गया, शिकंजी मिल गई तो कलर पर आ गया, कलर आया तो संगीत पे आ गया। तो पांचों इंद्रियों की विषय जुड़ गई और इसी कारण इच्छा बढ़ती चली गई, बढ़ते चली गई। हिंसा जिस मुद्रा पाया वद दर्शनम। पाप करने का भाव हो तो क्या करें, पाप कैसे छूटे? क्योंकि हिंसा आदि जो पांचों पाप हैं, इस लोक का क्या करने वाले, निंदा करवाने वाले, और परलोक का अभाव करने वाले, स्वर्ग मोक्ष का नाश करने वाले। और कहा कि भाई ये जो है बड़ी विचित्र स्थिति है, मैं पाप करने वाला तो सुखी दिख रहा है, धर्म करने वाला दुखी दिख रहा है। हिंसादी पांच पाप जो है दुख रूपी हैं, दुख मेव वा। क्या पढ़ती हो? दुख मेवा पढ़ती हो, दुख मेवा पढ़ती हो? जल्दी जल्दी में दुख मेवा पढ़ती हो बेटी, जल्दी जल्दी पढ़ती हो ना दुख मेवा, याद करो, हमें सुनाई पड़ता है। अभी पढ़ा था ना आपने, तन्नी सरगा नदी गमा द्वा, तो द्वा शब्द थोड़ी है, तन निसर्गा दधी गमा वा। अपन दो शब्द लगा कर वो बना लेते हैं द्वा। दो का मतलब द्वा नहीं है, बा का मतलब विकल्प। ऐसे अर्थ के मतलब चले जाते हैं। तो हिंसादी पांच पाप रूप कैसे दुख रूपी हैं, दुख में फिर हमारे जीवन में चार प्रकार के व्यक्तियों की प्रकृति से संपर्क होता है। इन चारों प्रकार के व्यक्तियों से कैसा व्यवहार किया जाए? मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्यांच सत्य गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। सत्व मैत्री, गुणाधिक प्रमोद, क्लिश्यमाना कारुण्य और अविनयेषु माध्यस्थ। फिर विद्वान पुरुषों को और क्या भावना करना चाहिए? पांच पाप त्याग दिए तो और क्या भावना करना चाहिए? तो कहते जगत काय भाव हुआ संवेग वैराग्य। संसार और शरीर की स्वभाव को चिंतन करने से संवेग और वैराग्य उत्पन्न होता है। संवेग से व्रत आएंगे और वैराग्य से क्या होगा? मुक्ति मिलेगी। संयम अंश जगो जहां भोग अर्चु परिणाम उदय विद्या को वयो प्रथमाता को नाम। तो जब संवेग जागृत होता है, हाय मैंने ऐसा इतना कर लिया, मुझे नहीं करना है, ये संवेग है।
तो पाप से सम्यक उत्पन्न होता है और पुण्य से वैराग्य उत्पन्न होता है। दुख सम्यक उत्पन्न करता है और सुख वैराग्य उत्पन्न करता है। क्या दुख जो है सम्यक उत्पन्न करता है और सुख वैराग्य उत्पन्न करता है। इसलिए महापुरुष क्या करते, वैराग्य लेते, सुख को छोड़ते। पुण्य और पुण्य की संपदा को छोड़ने का नाम वैराग्य है, पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम क्या बात है, वैराग्य है। वैराग्य भावना, वाह भाई वाह। कब छोड़ेंगे भगवान, उनने इतना छोड़ दिया, हमसे इतना नहीं छूट रहा है। ये जीव को चेताया जा रहा है कि देखो इतने बड़े तीर्थंकर जैसे, चक्रवर्ती जैसे महापुरुष वैभव को छोड़, अपना वैभव कितना है एक चक्रवर्ती के नौकर के बराबर भी नहीं सागर में बूंद भी नहीं है। सागर में बूंद। हाँ, आप दुनिया में और छोड़ दीजिए, अंबानी के जितने नौकर हैं, कर्मचारी हैं, सबके फ्लैट हैं, गाड़ियां हैं, नौकर के नौकर। इतना पुण्य कमा के लाए भी नौकर कल आया था ना, उसके घर के नीचे कोई बम रख के चला गया। अब भैया वो तो तुम नहीं, वो आया था तो आया तुमने क्या नहीं, इसकी सुरक्षा बताई थी मैंने। इसकी सुरक्षा कितनी सुरक्षा है, आप कह रहे हैं इसकी प्रशासन इतने नौकर था, पर जेल प्लस सुरक्षा इतने बॉडीगार्ड नीचे निकल रहा है। तो चक्रवर्ती का नौकर बनना भी पुण्य है। तो जगत शिकाय स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, वृत्ति किसे कहते हैं, निश्चल्यो वृत्ति, जो शल्य रहित है वो। तो शल्य कितनी होती है कि माया, मिथ्या और निदान। तो इनका अच्छा, ये पहले व्रत के स्वरूप है क्या? अब थोड़ा सा क्रम में निर्भर करेगा। चलो, हिंसा किसे कहते हैं? हाँ, प्रमत्त योगा प्राण विप्रोपणम हिंसा। जिस हिंसा को छोड़ना है, हिंसा न तस्य ब्रह्म परिग्रह वृत्तम, पहला स्वरूप। तो हिंसा क्या है उसका स्वरूप बताओ, तब न हम छोड़ेंगे। उन्होंने कहा प्रमत्त योगा प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करने का नाम हिंसा है। तो प्रमाद क्या करता है? स्वभावों की हिंसा करता है। इसलिए प्रमाद स्वयं के परिणामों की हिंसा करता है। इसलिए क्या होता है? भाव हिंसा और प्राणों का वियोग होना, दूसरे के प्राणों का वियोग हो जाना, वो द्रव्य हिंसा है। तो ना तो अभी प्रमाद छोड़ा और ना अभी द्रव्य हिंसा छूटी, और लड़ाई दुनिया भर की है। छूटा कुछ नहीं है, छोड़ा किसी ने। महाराष्ट्र में घर में जो बिस्तर होते हैं, उस पर बिस्तर लगे रहते हैं, हाँ, वो हटते ही नहीं है। हाँ, तो जाके सो जाते हैं, उठते करते, तो बिस्तर हटे नहीं, तो उस पर प्रमाद। अभी आएगा इसमें। अभी जो पुरुष लोग बात व्रत के अत्याचार बताएंगे ना, सब तुम्हारी पोल खोल के पहले ही रख दिया जाए। आपने बताया ना पर्वत में प्रमाद हुआ ना, आपने पर्वत में आपने प्रमाद किया ना, आपने बिस्तर समेट डाली, उसका दिन में पड़ा है, रात में जाके सो गए, उसको हटाया नहीं, हिलाया नहीं, ये प्रमाद के। अभी सब काका एक एक बात खुल रहे, आचार्य सब जानते हैं हमारे, और सब जानते हैं। गुरु को शिष्य की कौन सी बात अनजानी?
गुरु को शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, उस सागर को मालूम है पूल में कितना पानी है। इसीलिए आपको सब दृष्टांत और सब ध्यान में आप संसार में सब सागर को मालूम है कि बूंद में कितना पानी है, और फिर सागर फिर कैसा सागर, अमित सागर। हाँ ये हमारे एमबीए अपने एमबीबीएस है। हाँ हाँ, मिस्टर बीवी बच्चे से मैम ठीक है। हाँ देखा काका भी होशियार है, नेड़े पे ज्यादा लगाने वाला। तो तुम्हारी काय संगत है? हाँ एमबीबीएस, मिस्टर बीवी बच्चे से। हम भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों के बीच में रह के सीख गए सब। एक बच्ची ने डायरी की परिभाषा बताई थी। डायरी किसे कहते हैं? डायरी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? डियर आई ऑलवेज रिमेम्बर यू। और ये सब दोहराते रहना चाहिए, सबको बताते रहना चाहिए। प्रिय मैं हमेशा तुम्हें याद रखूं। फिर उसने जब ये बात बताई तो फिर मैंने अपनी एक बात और बनाई कि डायरी भी है अपने विचारों में खोई, डायरी भी है अपने विचारों में खोई, आकर मुझे उतार ले इस भार से कोई। ये आपने बना दिया। हाँ डायरी भी है अपने विचारों में खोई, आकर मुझे उतार ले इस भार से कोई। अगर मेरी कोई नकल कर ले। कॉलेज में संस्करण याद आ गया, आप डायरी बताया। हाँ शायरी याद आ गई। शायरी याद में संस्करण आ गया कि डायरी ऐसी चीज होती है। तो पहले हम कॉलेज पढ़ते थे, हाँ। लड़के को जैसे चलती, को जैसे भारत से करना को चलती, उसमें क्या था, डेबोटी में हम प्रैक्टिकल करते थे। तो लड़की पास में थी, लड़के पास में हम, हाँ, वो तो फ्रेंडशिप हो जाती हमारा। तो फ्रेंड तो वो क्या है, अपने आदान प्रदान करते, फोटो आदान प्रदान, कागज आदान प्रदान आप कहते हैं। जब भी डायरी खोलते थे तो उसको खूब निकल जाता था। अच्छा ये डायरी है, आपका डियर। इसलिए वो डायरी का आपने डियर फॉलो कर, वो इसलिए बैठता है। आज लोगों को अब तो कह रहे हो गया, बाकी आजकल युवा लोगों को घर में जब डायरी होती है उसको कभी खोल के देखें, जैसे लड़के का लड़की का फोटो, लड़की के लड़के का फोटो मिल जाएगा। मिलना भी चाहिए। कहाँ गए वो प्रेम पत्र के सच्चे दस्तावेज? कहाँ गए वो प्रेम पत्र के सच्चे दस्तावेज, जिसमें लिखे हुए थे वादे कसमें साथ इमेज? कहाँ गए वो प्रेम पत्र के सच्चे दस्तावेज? क्या दस्तावेज कौन से लिखे गए थे? इसमें लिखे गए काका कहाँ गए वो प्रेम पत्र के सच्चे दस्तावेज, जिसमें लिखे हुए थे वादे? आप मिलोगे तो हम ये करेंगे, वादे किए थे, कसमें लिखी हुई थी, जिसमें लिखे हुए थे वादे कसमें साथ इमेज। कहाँ है मोबाइल तो बेकार हो, मोबाइल ने तो बेकार कर दिया। वहां करते हैं डिलीट कर देते हैं तो भैया कहीं पकड़े जाएंगे। पुराने लोग कहते थे, बहुत कितनी बातें वो अनुभव की कह के गए कि खेती पाती बेनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालिए चाहे लाख लोगों संग। खेती पाती, पाती यानी प्रेम पत्र,
खेती पाती और बिनती, पूजा पाठ प्रार्थना भक्ति स्तुति दान, खेती पाती बिनती और घोड़े का तंग। घोड़े में जो बांधते हैं ना, हाँ, वो अपने हाथ से सुना, विचार चीज अपने हाथ से सुना। लाख लोगों संग, दूसरे के हाथ छोड़ दो, और जीव बराबर नहीं बंधा तो जीव से गिराएगा। तो वो नहीं, तो आप अपने हाथ से कसो तो आपको अंदाज रहेगा कि मैंने कितना कसा। वो ज्यादा कस देगा या ढीला कर देगा तो गिरा देगा। अब घोड़ा तो बचा नहीं काका, तो क्या है, आपका स्कूटर है ना, तो हाँ देख लो गियर है कि नहीं है, ब्रेक है कि नहीं, डीजल है कि नहीं, हिसाब किताब है। सब चीजें पुरानी चीजों का कोई मुकाबला है? प्रमत्योगात प्राण विपरूपणम हिंसा। प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है। प्रमाद क्या करता है बहन जी, वर्षा जी? अहिंसा की हिंसा करता है। अहिंसा किसे कहते हैं? शुभ परिणाम को अहिंसा कहते हैं। जब अशुभ परिणाम होगा तो अहिंसा की हिंसा हो जाएगी। अहिंसा व्रत में 5 भाव आए ना, मनोमुक्ति, वचनमुक्ति, क्रिया समिति, आधा निक्षेपण समिति, आलोकित पान भोजन। हमने प्रमाद कर दिया, अहिंसा की हिंसा होगी। अहिंसा की, ये भाव हिंसा है। प्रमाद क्या है? भाव हिंसा। और उसके निमित्त से जो धर्म हिंसा होती है वो 4 प्रकार की, आरंभी, उद्योगी, प्रवृत्ति और संकल्प। तो आप लोग किस हिंसा के त्यागी हैं? केवल संकल्प की हिंसा के त्यागी। आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा के बगैर आपकी कोई चीज बनी नहीं। मतलब वृत्ति भी हमारे से इसमें आएगा, 3 हिस्सा की। बिल्कुल, संकल्प हिंसा की त्यागी होगा। बिल्कुल। आप केवल, और संकल्प की हिंसा में भी क्या उन्होंने दिया? संकल्पात कृतकारक मन्ना दोगत नहीं चरसत्वान, चरसत्वान नहीं है ना स्थितदा स्थूल निशा स्थूल वधात वैरम, स्थूल वध चरस जीवों का आंखों से दिखने वाले संकल्प। हाँ, और संकल्प, संकल्प से कृतकारक बोलना से नहीं मानना। आपकी संकल्प की हिंसा की अनुभूति हो, आप संकल्प की हिंसा की त्यागी। आप आरंभी उद्योगी हिंसा की त्यागी बन गए था। हमारा त्याग कर दो तुम, त्याग वो तुम्हें त्याग कर देगी, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छा है हमारे क्या आगे बढ़े अच्छा है। हाँ, आगे बढ़ो, अच्छा बढ़ो। कितने आगे बढ़ते हो अभी बताएंगे हम। हाँ, रत्न साहब का, हाँ अहिंसा, बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक बात ऐसी उनका आचार्य को रख करके प्रतिक्रमण बोलते हैं, दृश्य हिंसा का आंखों से देखी वस्तु जो उसको ही मारना। हाँ बिल्कुल, क्या मातो की बात है। और असंविधान मान्यता जो नहीं है उसको कहना झूठ है। आगत्ता दानम स्थित, बिना कोई वस्तु को लेना चोरी। अब इनको एक एक व्रत की 5-5 भावनाओं में उसको सुख को जोड़ते जाना। और मैथुन मग्न मूर्छा परिता, यहाँ तक कि 5 व्रतों का वर्णन। अब व्रतों का वर्णन किया है। व्रती किसे कहते हैं? तो व्रती का वर्णन निश्चल योग। व्रती जो होता है शल्य रहित होता है। शल्य 3 प्रकार की, माया, मिथ्या और निदान। तो शल्य और बंध, निदान बंध और निदान शल्य में क्या अंतर है? तो शल्य होती है भाव में और बंध होता है भव का। क्या? भाव की शल्य और भव का बंध, अंतर कर लेना। आगामी भव में मुझे इस व्रत का ये फल मिले,
तो क्या हो गया? निदान बंध। क्या? भाव का बंध और भाव की सल। और सल चलती है, सल का स्वामी चौथे गुण स्थान तक और बंध का स्वामी पांचवें गुण स्थान। स्वरूप भेद और स्वामी भेद हमेशा दोहराते रहना। माया कसाय चलती है नौवें गुण स्थान तक और माया सब चलती है चौथे तक। दूसरे को ठगना, बातों में फंसा के उसकी चीज लेके चल देना, कम दे करके ज्यादा लेने का भाव क्या है? सल है। और ज्यादा दे करके कम लेने का बंधन। ज्यादा पुण्य को पाप की, पुण्य से पाप की सामग्री खरीद लेना बंद हो गया है। और अब वो जो है पहले इतना कमाऊं फिर पाऊं, योग है सल। तो सद्भाव में बंध है, अभाव में सल है। हमारी एक सल रह गई है क्या? थोड़ा सा कर्जा है, वो चुक जाए तो हम बाबा जी बन जाए। अभाव। यस सर। अब दुनिया भर का रखा है, अब उसको कौन भोगेगा? अपने भोग लो। नहीं समझ में आया तो जन्म में समझ में, तो समझ में आया। और मिथ्या दर्शन, मिथ्यात और मिथ्या दर्शन सल। तो मिथ्यात क्या है? सब जानते हैं, केवली ईश्वर संग धर्म, इनके विपरीत चलना, तत्व का सिद्धांत नहीं होना, ये मिथ्यात। अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो मिथ्या दर्शन सल क्या है? इतनी बढ़िया बात सोचने की है कि मिथ्या दृष्टियों के वैभव को, ख्याति लाभ पूजा को देख करके अपने मन में विचार करना, मेरा भी ऐसा नाम कैसे हो जाए, मेरे भी ऐसे शिष्य कैसे बन जाए, मेरी भी ऐसी बड़ी सभा कैसे लग जाए, ऐसा कैसे हो जाए। यह मिथ्या दर्शन सल। और सम्यक क्या है? जिन बड़ संपत्ति हो जो मध्यम, जिन्हें भगवान के गुणों की संपत्ति कैसे मेरी हो जाए, ये भावना करो काका। पढ़ते तो डेली है, लेकिन पढ़ते तो डेली पढ़ते, दुख हो कम हो बोला पढ़ते डेली है। हाँ हाँ, फिर क्या होता है? होता कुछ नहीं, यही बात हो रही। आप कहते हो भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, दुख को, तो भगवान कहते हैं भैया दुखी किस कारण से? कर्मों से हो, तो कर्मों का क्षय कर दो। तो भगवान कर्मों का क्षय कैसे होगा? तो वो ही लाहो। समाधि समाधि हाँ, वो ही लाहो महाराज, वो ही लाहो से क्या होगा? तो समाधि मरणम होगा। समाधि मरण से क्या होगा? सुगति गमनम, सुगति गमन होगा, समाधि मरण होगा। तो क्या होगा? जन भगवान के गुणों की संपत्ति है। अभी आपसे कोई आपका मकान हमारे नाम कर दो, फलानी चीज हमें दे दो, तुम कैसा लगेगा? बोलो अरे भाई मैंने बड़ी मेहनत से कमाई, तुम कैसे दे दे? तो तुम भगवान के तीन लोग के नाथ की संपत्ति मांग रहे हो। भगवान भी बहुत होशियार है। भगवान ने भी क्या किया? जिस करनी से हम भय अरहंत सिद्ध महान, वैसी करनी तुम करो हम तुम एक समान। जिन्हें भगवान के गुणों की संपत्ति तो चाहते हो, लेकिन जिन भगवान के गुणों का कोई चिंतन, उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा, उनने जो प्राप्त किया है
या जो उन्होंने क्रिया उस पद को प्राप्त किया, जो कर्म किया, वो काम हम नहीं करना चाहेंगे। और जबरदस्ती भगवान हमारे चोरी में डाल दें, बोले बेटा सुखी हो जाए। तो तुम अपने बच्चे को देख करके, दुखी देख कर तो अपनी संपदा दे दोगे? भगवान बहुत भोला नहीं है इतना कि जी भक्त जो है दुखी हो रहा सो दे दे। बेटा हमने भी वही, हम भी दुखी होकर के ही हमने पाला, तो तुम भी ऐसे ही दुख कर, जो जो है ना दुख पा करके कमाएगा तो पता लग जाएगी कि क्या होती है संपदा, धन क्या होता है। बाप की कमाई पर दुनिया आराम करती, आप कमाई करो, बाप कमाई। तो भगवान कहते हैं भगवान आपको देते नहीं, लेकिन हम आपसे ले लेते। हाँ कहते तो हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल लो, हमने कब मना किया। दीक्षा ली जाती है, दीक्षा दी नहीं जाती। क्या कष्ट उठाने से मिले पत्र पूछो जगदीश, दिशा दिशा निगाह को चंदन करता शीश। चंदन घिसा जाता है तब माथे पे लगता है। तो माया मिथ्या निदान इतनी सरल है, निश्चल्यो बुद्धि। जो लोग कहते हैं कि बाहुबली को सल 1 साल तक खड़े रहे, केवल ज्ञान नहीं हुआ। वर्षा बहन जी क्यों नहीं हुआ? हाँ 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 बोलो बोलो। भाई की भरत की भूमि पे खड़ा हो, यही है ना। कौन से शास्त्र में आया, ये निकाल के लाना। ये बचपन से जो हम लोगों ने सुन रखा है, किताबों में पढ़ रखा है, यही हम लोगों के दिमाग में घूम रहा है। आदि पुराण उठा करके पढ़िए, महापुराण उठा करके पढ़िए, उसका स्वरूप पढ़िए। जहाँ निश्चल्यो वृत्ति है, वृत्ति 5वें गुण स्थान वाला शल्य रहे थे, तो 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले कहाँ से शल्य वाले आए? सिद्धांत समझने वाली बात हैं? समझने वाली बात, सिद्धांत का बेटी ना सही कहती नहीं। 5 पांडवों में 3 पांडव मोक्ष चले गए, 2 सर्वार सिद्धि चले गए। अब किसी को जो बोले उनको 2 को शल्य हो गई थी भाइयों की। कौन से पांडव पुराण में लिखा है, कौन से हरिवंश पुराण लिखा है? तो दिखाओ। 3 भाइयों ने छपक श्रेणी का आरोहण किया, 2 भाइयों ने उपसम श्रेणी का आरोहण किया। उपसम श्रेणी के 11वें गुण स्थान में मरने वाले जीव नियम से सर्वार सिद्धि में पैदा होते, करना का नियम। छपक वाले तो मोक्ष चले गए, हाँ और वो उपसम वाले सर्वार सिद्धि। पर जो हम लोग, वो हमारे विद्वानों ने अर्थ बता दिया, वही हम ढोते रह गए। तो हमारे पढ़े लिखे होने का फायदा क्या होगा? अभी हम आपको इसमें क्या एक एक चीज का रहस्य बताने वाले हैं। निश्चलो वृत्ति, अवृत्ति अगारी नगारस्य। पहले वृत्तों का स्वरूप बताया है, अब वृत्ति का स्वरूप बता रहा है। जिन वृत्तों को जो धारण करता है वो वृत्ति है। अगार्य नगारश्च, अगारी और अनगारी। अगारी किसे कहते हैं? श्रावक को। अनगारी किसे कहते हैं? साधु। तो आप अगारी हो गए तो अगारी हो गए। क्या अगारी हो गए? किसके अगारी? काका फंस जाओगे। जब आप पड़काते हो साधु को तो आप अगाड़ी होते हो, और साधु पिछाड़ी होता है, इसलिए आप अगाड़ी कहलाते हो। जो साधु को पड़काता है वही अगाड़ी होता है। साधु को ग्रस्ती पड़काए। हाँ देखो, तीर्थंकर 2 प्रकार के होते हैं, सुना है आपने? तीर्थंकर 2 प्रकार के, एक दान तीर्थंकर, एक धर्म तीर्थंकर। तो सदग्रस्त जो है, जो नवदा भक्ति आदि पूर्वक
क्या तीर्थंकर को प्रथम बार आहार देता है उस व्यक्ति को दान तीर्थंकर कहा जाता है। इंद्र आकर के उसकी अभिषेक पूर्वक पूजा करता है, स्तुति करता है। और साधु जो है धर्म ग्रस्त जो होता है दान तीर्थंकर बनता है और साधु धर्म तीर्थंकर बनता है। बिना दान तीर्थ के धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए आप अगारी हैं, हम पिछारी हैं। अणुव्रतो गारी, अणुव्रतों को धारण करने वाला अगारी कहा जाता है। बस इतनी सी बात। तो कहती नहीं, जगदीशा नर्सदंड व्रति सामायिक प्रोषधो वाशो हो परिभोगा परिमाणास्ति संविभाग व्रत संपन्न दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ व्रत, ये तीन का व्रत यानी त्याग, दूर होना। तो जीवन पर्यंत दसों दिशाओं की मर्यादा करना दिग्व्रत है। और फिर उसके अंतर्गत क्या और मर्यादा कर लेना, मास की, पक्ष की, दिन की, और ग्राम की, नगर की, गली की, बाग की, बाजार की, वो हो गया देश व्रत। आप दिग्व्रत और देश व्रत में तो हो गए, त्याग दिया। अब घर में फुर्सत बैठे हैं तो क्या करें? तो कहा अनर्थ दंड का भी त्याग करो। उधर तो चले गए, बाहर जाने का तो त्याग कर दिया, गली गला बाजार में जाने का त्याग कर दिया, लेकिन आसपास के लोगों को बुला लिया, आज हमें बाजार नहीं जाना है, आज कहीं जाना नहीं, मन नहीं लग रहा है, आ जाओ। काम लेके बैठ गए, ये अनर्थ दंड। इतना कि हम तो जब पढ़ा ना, हम तो बड़ा आनंद आया। तो अनर्थ दंड नहीं करे तो क्या करे? उन्होंने कहा सामायिक करो। फिर और क्या करें? उन्होंने कहा पुरुष तो उपवास करो। पुरुष तो उपवास करने में क्या होगा? भोगो, परिमाण करो, और उसमें भी अतिथि संविभाग करो। ये सब तो शील व्रत कहलाते हैं। शील यानी मर्यादा, पैटर्न। इसका जो स्वरूप बताया है बड़ा वैज्ञानिक स्वरूप। जो जीव दिग्व्रत को धारण कर लेता है वह महाव्रत के भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मर्यादा की बाहर सारी मन वचन काय की हिंसा को छोड़ दिया। देश व्रत में भी यही बात, जितने भी हम पापों को मन वचन काय से छोड़ते चले जाएंगे, वही अहिंसा आदि व्रतों को पुष्ट करते चले जाएंगे। तो जीवन पर्यंत किसी क्रिया को छोड़ देना तो एक महाव्रत कहलाता, यम कहलाता। वही स्वरूप इसमें बताया जा रहा है। जगदीशानंदन सामायिक परियोग परमाणाति संविभाग संपन्न। इसमें समझना क्या है? वो इसमें शिक्षा व्रत में शिक्षा व्रत में प्रोत्साहन सामायिक और भोगो और कई समझ में कई रखा है, और कई बार भोग अलग लेती है और वह प्रोत्साहन और सामायिक नहीं लिया। देखो ऐसा है, जिसमें प्रतिमा में और काका ये है चरणानी, क्या है? चरणानी। और स्वरूप सबके वही, क्या अब जो मेडिसिन बनाते हैं ना कंपनी, उनके कंटेंट अलग अलग,
हाँ, कंपोजिशन एक ही है। कंपोजिशन एक ही है, नाम अलग अलग। अब कंपोजिशन में एक ही करते हैं, माने वस्तुएं उतनी है, गिनती की उतनी है, लेकिन उनकी क्वांटिटी माने उनका जो रेशियो है ना, उसमें थोड़ा कम किया है। आपका प्रयोजन क्या है वो देखो। उनमें भी जो परिवर्तन किया, उन सब में हेतु क्या है? पाप का त्याग। अब नाम बदलने से काम तो नहीं बदल जाएगा है? पानी, जल, तोय, क्षीर, बारी, भात, अम्बू है, नाम कुछ भी रख दो, और सबका काम क्या है? आग प्यास को बुझाना। आग बुझाता है और प्यास बुझाता है, पानी के दो ही काम है। मेरा यहाँ पूछना यह था, तीसरी प्रतिमा सामयिक चौथी प्रसव व्रत दिया है, हाँ, तो फिर दूसरी प्रतिमा में ये शब्द क्यों डालेंगे? मेरा अभी बताएंगे, वो सब बताएंगे, एक एक प्रतिमा भी बताएंगे। यहाँ जो अनुव्रतों के उसके अंदर है, 12 व्रतों के अंदर वो अभ्यास रूप, अभ्यास हो गया, हाँ, और वो पूरा नियम रूप है। जो प्रतिमा प्रोतोवा प्रतिमा है वो नियम रूप है, वो पूरा नियम, ये अभ्यास हो गया, यम रूप। हमारी प्रतिमा हाँ वो आएगा आएगा, एक एक करके सब बताएंगे आपको। हाँ, हमें मालूम है आपकी क्या क्या जिज्ञासा है। इसकी जो टीका है सप्तशील व्रतों की, ये पूरी टीका बड़ी महत्वपूर्ण है। व्रति शब्द प्रत्येक शब्द पर लागू होता है था, देवव्रति, देशव्रति और अनर्थव्रति, ये 3 गुण है। क्योंकि व्रत शब्द का हर एक के साथ संबंध है। सामायिक व्रत, उपवास व्रत, उपभोग परिभोग परमान व्रत, अतिथि संबंध, ये 4। इस प्रकार इन व्रतों में जो संपन्न है वही क्रिया है। संपन्न व्रत संपन्नश्च, संपन्न का मतलब है प्रभाव, या प्रकट भाव को प्रभाव है। और हमने आपको एक देखो कि हम देखो, हमारे पास अभी किताब भी नहीं है और हम इतना कम नहीं है, आप लोग खोलो कि इस सूत्र की टीका करते समय, और माणिकचंद जी कौन थे ने संपन्न पद का बहुत अच्छा है, अब मैं भूल गया हूं लेकिन मैं पढ़ा था, मैं क्या करूंगा। जैसे अपन कहते हैं व्यक्ति धन संपन्न है, तो संपन्नता दिखती है, उसका प्रभाव दिखता है। विनय संपन्नता, धन संपन्नता, व्रत संपन्नता। तो जो इन व्रतों से संपन्न है वह भी व्रताव्रत कहा जाता है। खुलासा जो पूर्वाली दिशाएं हैं उनमें प्रसिद्ध चिन्हों से द्वारा मर्यादा करके नियम करना व्रत है। उस मर्यादा के बाहर पुरुष सावर हिंसा का त्याग हो जाने से उतने अंश में महाव्रत होता है, अंश में, इसलिए उसको क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। और जो त्याग नहीं होता है वो अव्रत है, इसलिए उसका नाम व्रताव्रत रख दिया। ग्रामाजी की निश्चित मर्यादा रूप प्रदेश देश कहलाता है, उससे बाहर जाने का त्याग कर देना देश व्रत कहलाता है। यहाँ भी पहले के समान मर्यादा के बाहर महाव्रत होता है। उपकार ना होकर जो प्रवृत्ति केवल पाप का कारण है वह अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड की परिभाषा, जिससे हमारा उपकार नहीं होता है, केवल पाप की ही कारण होती है, ऐसी सारी क्रिया अनर्थ दंड है। क्या जो क्रिया पुरुषार्थ के अंदर आती है क्या वह पूजनीय होती है? क्या जो क्रिया पुरुषार्थ के अंदर आती वो पूजनीय होती है,
और पुरुषार्थ से जितनी बाहरभूत क्रिया है ये सब अनर्धन के ही जाती हैं। इसको यूं निष्प्रयोजन कह सकते हैं। वही तो निष्प्रयोजन। तो इसी प्रकार जो उन्होंने कहा, जो उपकार ना होकर जो प्रवृत्ति केवल पाप का कारण है वो अनर्धन है। अनर्धन की परिभाषा देखिए क्या, जो जो उपकार ना होकर जो प्रवृत्ति केवल पाप का कारण, अर्थ यानी पुरुषार्थ, प्रयोजन, अर्थ यानी प्रयोजन, अनर्थ यानी निष्प्रयोजन। तो चारों पुरुषार्थ पूर्ण नहीं होते, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। क्या जो व्यक्ति धर्म का थोड़ा भी पालन करता है तो आप उसको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। और जो व्यक्ति अर्थ पुरुषार्थ न्याय नीति के द्वारा कमाता है वह अर्थ पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ भी पूजनीय होता है, जिसमें धर्म की मोहर लगी होती है, वो अर्थ काम पुरुषार्थ होता है। आप अपनी पत्नी को क्या कहते हो? धर्म पत्नी। पत्नी दो प्रकार की होती है, एक धर्म पत्नी, दूसरी भोग पत्नी। भोग पत्नी के बच्चे को प्रॉपर्टी का बर्थराइट नहीं होता, कानून। तो जो धर्म की मर्यादा में लाई गई है वो धर्म पत्नी। एक लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है, संसार से भोगती है और बच्चे उत्पन्न करती है, तो लोक में इज्जत तो गैरत मानी जाती है। और वही बच्ची शादी करके ससुराल जाती है, संसार से भोगती है, खुशी मिलती है, अब हम नाना बनेंगे, दादा बनेंगे, हैं, और सब उसको आशीर्वाद देते हैं, गिफ्ट देते हैं। काम तो उसने भी किया, उसने भी किया, काम में कोई अलग अलग है कि काम? एक पूजनी हो गया, एक निंदनीय हो गया। तो जो इसलिए काम उत्सव, आप जो बर्थडे मनाते हो, एनिवर्सरी मनाते हो, ये सब काम उत्सव है, ब्याह शादी आदि काम उत्सव। मोक्ष तो है। अभी एक एक के जब शुरू अपन समझेंगे ना, उदाहरण वगैरह के बारे में, अतिचार के बारे में, सब खुलासा होगा। अनर्थ दंड 5 प्रकार का। अब देखिए आप, अपध्यान, पापोपदेश, ब्रह्मचर्या, दूषा प्रदान, अशुभ अशुभ अब श्लोक बनाइए तो दुष्श्रुति कर, और टीका में अशुभ। कम शब्दों में, सूत्रों में काम चलाना है तो उनको कम करना है, खुलासा करना है तो टीका लिख दो। अपन लोग टीके टिप्पणी वाले तो है, और क्या। आचार्य भगवान तो आचार्य संयम बढ़िया करनी थे बहुत बड़े। तो दूसरों का जय पराजय, मारना बांधना, अंगों का छेदना, धन का अपहरण आदि कैसे हो गए, इस प्रकार मन से विचार करना अपध्यान है, खोटा ध्यान। खोटे ध्यान की सामग्री काबू की धन हान, किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश, कोई अभिमनज कृषि दे। तो ये अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है, और ऐसा नहीं सोचना अनर्थ दंड व्रत है। चिरंजों को क्लेश पहुंचाने वाली, वाणिज्य का प्रसार करने वाली
और प्राणियों की हिंसा के कारण भूतारंभ आदि के विषय में पापोपकथन वचन बोलना पापोपदेश नाम का लक्षण है। तो अपध्यान तो हो गया मन से, और पापोपदेश हो गया वचन से। और बिना प्रयोजन अनेक प्रयोजन वृक्षादि का छेदना, भूमि का पूजना, पानी का सींचना आदि पापकारी कुमार चरित्र नाम का नर्तन हो गया। ये काय से क्या अपध्यान, पापोपदेश और ब्रह्मचर्या, एक हो गया मन से, एक वचन से, काय से। अपन को ये घटाना है। हाँ, तो ये अपन को जब मन में आए तो अपन मन को ठोक देंगे, वचन में आएगा वचन को ठोक देंगे। हाँ? क्या रोको रोको नहीं माने ठोको, क्या रोको रोको नहीं माने ठोको। इसको दूसरे को नहीं, अपने मन, अपने वचन को अपने मन को ठोको, वचन को रोको, काय को ठोको। मन रोका जा सकता है, वचनों से टोकते हैं। रोको रोको तो आगे काम। और विषय, कांटा, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, चाबुक और लकड़ी आदि हिंसा के उपकरणों का प्रदान करना हिंसा प्रदान नाम का नरदंड है। हिंसा, राग आदि को बढ़ाने वाली दुष्ट कथाओं का सुनना और उनकी शिक्षा देना अशुभ सुतेर नाम का नरदंड है। ये 5 हो गई। शम का, शम उपसर्ग का अर्थ एक रूप है। जैसे घी संगत है, तेल संगत है, यानी मिला हुआ एक रूप। जब यह कहा जाता है तब संगत का अर्थ एक ही भाव, एक ही भूत होता है। सामायिक में मूल शब्द समय है। क्या सामायिक शब्द में मूल शब्द जो है समय। इसके 2 अवयव हैं, सम और अय। सम का अर्थ कहा ही है एक रूप होना, अय का अर्थ गमन। समगायार्थ एक रूप हो जाना समय है, और समय ही सामायिक है। अथवा समय अर्थात एक रूप हो जाना ही इसका पूजन व सामायिक। इतने देश में और इतने काल तक इस प्रकार निश्चित की गई सामायिक में स्थित पुरुष की पहले के समान महावृत जानना चाहिए, क्योंकि इसके सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की हिंसा आदि पापों का त्याग हो जाता है। अब फिर प्रश्न किया, ये सन का समाधान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरी शास्त्र में। यदि ऐसा है तो सामायिक में स्थित हुए पुरुष के सकल संयम का प्रसंग प्राप्त होता है। यदि समाधान यदि नहीं, क्योंकि उसके संयम का घात करने वाली कर्मों का उदय पाया जाता है। ये संयम जो वो बताते हैं ये करना नहीं होता है, और ये सामायिक की चर्चा है वो चरना नहीं होती है। पहले तो ये समझ लेना काका। ये तो स्वामी वेद समझ तो कहते हैं तो फिर इसके महाव्रत का अभाव हो जाएगा। तो समाधान कहती नहीं, क्योंकि जैसे राजकुल में चैत्र को सर्वगत उपचार से कहा जाता है, उसी प्रकार इसके महाव्रत उपचार से जानना चाहिए। अब किसी से आप पूछो कि राजकुल में चैत्र को सर्वगत उपचार से क्यों कहा जाता है? हाँ, तो बहन जी आपको बहुत अच्छी सूचना दे रहा हूं कि समय का प्रभाव कैसे साहित्य पर। तो 1000 वर्ष पहले तक राजकीय परंपराओं का ये नियम था, कोई भी मांगलिक कार्य होता तो चैत्र महीने में होता।
बाहुबली भगवान की जो प्रतिष्ठा हुई वो चैत्र शुक्ला पंचमी के दिन हुई, प्राण प्रतिष्ठा। अब अकस्मात कभी प्रसंग आ गया, क्या चैत्र माह के अलावा भी कोई पिता है, मरणासन हो रहा है अपने बच्चे को, अब चैत्र महीने का कब तक विचार करेगा, तो चैत्र मास के समान ही उसे राज तिलक कर दिया जाएगा उत्सव करके। क्या जो वास्तविक सामायिक वो तो है ही संयम के साथ, लेकिन कोई अभ्यास रूप में कर रहा है तो भी उसको क्या कर दिया, उपचार से महाव्रत कर दिए। इसलिए आरिका माता जी को उपचार महाव्रती कहा जाता है। किसके कारण, चरणानुग के कारण। क्या इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, उपचार महाव्रती। क्या नहीं होते हुए भी है, उपचार किसे कहते हैं बोलो, नहीं होते हुए भी है, उसका नाम उपचार है। तो क्या नहीं है, छठ में गुणस्थानवर्ती नहीं है, लेकिन वह महाव्रती है, क्योंकि ये चरणानुयोग की चर्या है, गुणस्थान करणानुयोग है। हम लोगों ने क्या कर दिया, चरणानुयोग में करणानुयोग डाल दिया, इसलिए अनवस्था दोष उत्पन्न हो गया। आरिका माता जी के जितने भी व्रतों का आरोपण होता है वो मुनि महाराज के ही व्रतों का आरोपण होता है। आरिका माता जी जो प्रतिक्रमण करती हैं वो मुनि महाराज वाला ही प्रतिक्रमण करती हैं, क्योंकि उन्हें उपचार से महाव्रती। हमेशा अर्पिता नर्प सिद्धे, इसलिए आरिका माता की जितनी चर्या है वो सब मूलाचार में है, और श्रावकाचार की जितनी चर्या है वो सब श्रावकाचार में। आरिका आचार अलग नहीं बनाया। जिस बात का निषेध मूलाचार में किया है, 3 बातों का निषेध किया है, और उन्होंने कहा पूरी समाचारी विधि किसके समान है, साधुओं के समान। ये इसको कहते अनबत्सद। गुणस्थान की बात ही नहीं उसमें। कहने के लिए कोई भी संसार में सब प्रकार की, जहां जो प्रकरण किया गया है। अब आपको एक और विशेष महत्व की बात बताते हैं, क्या, असंजय ना बंदे कुंद कुंद स्वामी कब कहा, कब कहा, 2000 वर्ष पहले। तो जो क्या अपने आप को कपड़े पहन के साधु मानने लगे, उनके लिए कहा। जो दर्शन भट्टा भट्टा, ये दर्शन पाहुड़ की जाति, दर्शन भट्ट से नथी निपाणम, कुंद आचार्य ने कहा तुम दर्शन से भ्रष्ट हो इसलिए भ्रष्ट, चार से भ्रष्ट हो गए तो कोई भ्रष्ट नहीं था, कोई बात नहीं, याद आओ, और तुमने तो दर्शन से भ्रष्ट हो, इसलिए उन्होंने कह दिया दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट से नथी निपाणम, सिद्धंती चरी भट्टा दंसन भट्टा। हमें कुंद कुंद आचार्य भगवान के दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि कुंद कुंद की दृष्टि बनाना पड़ेगा, तब उसको पकड़ सकते। तो मुख्य बात इसमें जो है राजकुलेश, उपचारा राजकुलेश सर्वगत चैत्र अभिधानवत, ये कोटेशन का आप सारी दुनिया में साधुओं से, गुरुओं से, पंडितों से, विद्वान जिससे तुम्हें पूछना है कि इसका अर्थ बता दो क्या।
तो एक बात कहते हैं जैसे चैत्र नाम का व्यक्ति राज महल में सब जगह जा सकता है, कोई अर्थसंगति नहीं है उसकी। पहली बात तो राजकुले शब्द दिया, राजगृह नहीं दिया। राजकुल यानी राजकुल की परंपरा, कुल यानी परंपरा, राजगृह यानी राज का घर, राजमहल। एक एक चीज की जो विपत्ति है ना शब्द की, वहां से अर्थ निकलता है। शब्द यानी ग्रंथ और अर्थ और उभय दोनों को शुद्ध होना वो वाचना है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ा जाता ये शब्द का प्रयोग क्यों किया। राजगृह नहीं लिखा, राजकुले लिखा। तो हमने जितने लोगों से पूछा तो वो एक ही बात कहते हैं कि राजकुल में कोई व्यक्ति है सब जगह जा सकता है उसको। तो मैंने कहा ये नहीं। तो पूज्यपाद की दृष्टि को पैदा करना होगा, कुन की दृष्टि को पैदा करना होगा। हम अपना मिलाएंगे तो सब कचरा हो जाएगा। आचार्य को कचरा कर देंगे, हम अच्छे हो जाएंगे। बताओ अरे उनको कचरा करके हम कभी अच्छे नहीं बन सकते। उनके सामने हमें अपने आप को कचरा करना क्या। प्रभु हम आपके सामने क्या है तो कचरा। जो ये विशिष्ट बातें आपको बता रहे, ये आपको बहुत इस जन्म में अगले जन्म में और जो ये सब टेप टेप हो रहा है ना सबके काम आएंगे। ये है, इसको शोध प्रबंध कहते हैं, इसको कहते हैं रिसर्च। आपको गायवास का पंचग्राणी चैत्र में हो रहा है, गायवास का पंचग्राणी चैत्र में हो रहा है, चैत्र अभिधानवत बिल्कुल। और वो भी महावीर जयंती के दिन उसकी मोक्ष कल्याणक है। चैत्र महाराष्ट्र के चैत्र में होते अच्छे काम। तो यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया, फिर कहते हैं पुरुषत्व का अर्थ पर्व है और पांचों इंद्रियों की शब्दादि विषयों को त्याग पूर्वक निवास करना उपवास है। देखो पुरुषत्व शब्द का अर्थ क्या है, पर्व, और पांचों इंद्रियों के जो शब्दादि विषयों का त्याग पूर्वक उसमें निवास करना उपवास है। अब देखिए एक एक शब्द की बात उन्होंने कि पांच इंद्रियों के जो शब्दादि विषय है, इनका भी गणित है बड़ा विचित्र। आद्यम हो गया अपना, बताएंगे अब फिर इसको एक बार और दोहराएंगे, एक एक चीज को आपको फीलिंग पैदा कराएंगे कि ऐसा क्रम क्यों आता है। हमारे मूलाचार में सबसे पहले आचार्यों ने लिखा है कि आप अपनी चक्षु इंद्री बस करो, फिर कर्ण बस करो, फिर ध्यान, फिर रचना और आखिरी में स्पर्श। हमने मूलाचार पढ़ लिया, हमने क्या जी तो लोग अपने स्पर्श गंध वर्ण क्रम तो ऐसे आता है, इसलिए उल्टा कैसे लिखा। तो भैया हम साधुओं की कोई भी जीव की प्रवृत्ति सबसे पहले आंखों से होती है। क्या आंखों से अपन देख रहे हैं, बाहर सुनाई पड़ रहा नहीं पड़ रहा, सबसे ज्यादा आंखें चलती हैं, इसलिए पहले आंखों को बंद करो, फिर ध्वनि पर, फिर बांस पर, फिर खाने के लिए एक ही बार जाते हैं ना, रचना पर, आखिरी में इस पर बस करने के लिए पंचेंद्रिय मन बस करो। जावाणी श्रद्धा हो जब जिन्वाणी पर सहित में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओ शब्द के अर्थ
नमस्ते महाराज जी, नमस्ते 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 करवा नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते।